नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं गणित से पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर माला क्या कहती है। हमने पहले एक आयताकार कागज काटा था, फिर उसके नाप के पहले सारे कागज काट लिए। इन आयताकार कागजों को उनके तिरछे कोनों को मिलाते हुए काटा। राज कहता है ऐसे काटने से हमें त्रिभुजाकार आकृति मिल गई है। इससे हम तोरण बना रहे हैं। चलिए यहाँ पर है, निम्न प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई हैं। किस आकृति में बिंदुवार रेखा सममित अक्ष के एक ओर की आकृति दूसरे ओर की आकृति को पूरी पूरी ढक लेती है? तो यहां देखिए सी ऑप्शन में क्या है, ए के बीचों बीच से खड़ी लाइन गई है, यानी दोनों एक दूसरे को ढक लेंगी, यानी एक दूसरे के सममित है। फिर यहां पर दूसरे में भी देखिए, यहां पर इस पतंग को हम यदि बीचों बीच से डिवाइड करेंगे तो दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेंगे। और यहां पर देखिए ये ऑप्शन नंबर आकृति बी, आकृति सी देखिए एक दूसरे को सममित अक्ष के दोनों ओर आसानी से ढक रही है। फिर यहां पर प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे? कटे हुए दोनों भाग एक जैसे किस में दिखाई देंगे? ये यहाँ सेब में दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बी को हम यहाँ पर छायांकित कर देंगे। नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से यह आकृति पूरी होकर एक सितारे के जैसे दिखने लगेगी? तो देखिए ये आकृति एक बनी हुई है हमारे पास, और इसमें यदि हम आकृति बी को जोड़ देंगे तो आकृति एक सितारे के जैसी बन जाएगी। यहाँ ऑप्शन बी को छायांकित कर देंगे। अगला है, अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा? कौन सा शब्द जिसको हम आधा घुमा देंगे तो भी वह वैसा ही पढ़ा जाएगा? देखिए ये है ए। देखिए हम इसे आधा घुमाते हैं, जब हम इसे आधा घुमाएंगे तो ये जो सबसे लास्ट में एम है वो प्रारंभ में आ जाएगा डब्लू बनकर, ओ तो ओ ही रह जाएगा, और ये जो डब्लू है वो लास्ट में आ जाएगा एम बनकर। तो बना ना सेम अक्षर। इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा? आधा घुमाने पर पहले जैसे ही पढ़ा जाएगा कौन सा अक्षर है? आई है। जब इसे हम आधा घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नीचे का भाग ऊपर है ना, तो भी आई ही नजर आएगा। यह पतंग उड़ते हुए कट कर गिर रही है। इनमें से वह पतंग कौन सी है? जब पतंग कट कर गिर रही है तो देखिए कौन सी पतंग है? तो वह पतंग ए है। देखिए ऑप्शन ए में नीचे गिरती हुई पतंग दिखाया गया है। तो यहाँ पर ए को हम छायांकित कर देंगे। वैसे ही हम ऊपर के गोलों को भी छायांकित करते जाएंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये एक पंचभुज है। यह आकृति आधी घुमाने पर हमें कैसी दिखेगी? आधी घुमाने पर यानी नीचे का भाग ऊपर, ऊपर का भाग नीचे। तो देखिए यह आकृति हमें कुछ इस तरह से दिखेगी। आगे इन आकृतियों को पूरा कीजिए। अब हमें इन आकृतियों को पूरा करना है। तो चलिए पहली आकृति देख लेते हैं। जितना भाग यहाँ ऊपर था उतना ही भाग को हम नीचे उतारेंगे, और जिस तरह से ये थोड़ा सा घटते क्रम में लाइन खींची गई थी ऐसे ही खींचेंगे और मिला देंगे। देखिए हो गई आकृति पूरी। अब यहाँ पर देखिए बड़ा अर्धगोला था तो पहले बड़ा अर्धगोला बनाएंगे, फिर उससे छोटा अर्धगोला था तो उससे छोटा बनाएंगे,
फिर सबसे छोटा अर्धगोला था तो सबसे छोटा बनाएंगे। 8वां प्रश्न है, इस आकृति को कहां से काटें कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। लाइन बनाकर दर्शाइए। तो देखिए हम यहाँ पर इस जगह से यदि हम इस आकृति को काटेंगे नीचे तक तो दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। 9वां प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो 1/4 घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। तो देखिए 1/4 घुमाना यानी पूरा उल्टा नहीं कर रहे हैं, केवल ऊपर है तो बाएं कर रहे हैं या बाएं है तो नीचे कर रहे हैं, नीचे है तो दाएं कर रहे हैं, इसलिए देखिए 1/4 घुमा रहे हैं मात्र। तो कौन है 1/4 घुमाने पर, जैसे ओ है, ओ को हम किसी भी तरह से घुमाएंगे तो ओ ही रहेगा। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसे ले लेंगे, ओ को ले लेंगे जो आधा घुमाने पर पहले जैसा ही दिखता है, तो यहाँ बना लेंगे ओ। फिर देखिए, फिर हमने एच को ले लिया, एच को भी आधा घुमाने पर पहले जैसा ही दिखता है। फिर एस को ले लेंगे, एस भी जब ऐसा आधा घूम के आएगा तो भी वह एस जैसा ही दिखेगा। आई, आई भी आधा घुमाने पर पहले जैसा ही दिखता है। इस तरह से हमें इन अक्षरों को लिख देना है। 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें। आधा घुमाने पर उसी तरह से लगना चाहिए, ऐसी 2 अंकों वाली संख्याएं लिखना है हमें। तो देखिए कौन कौन सी हैं ये, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 88, 88 को हम आधा भी घुमाएंगे तो उसी तरह से दिखेंगे। फिर 80 को भी हम लिख सकते हैं, यह भी आधा घुमाने पर उसी प्रकार दिखेगी। और देखिए इसी प्रकार सभी प्रकार की संख्याओं को आपको समझना है। 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें। लिखते हैं संख्याएं। सबसे पहले तो हम लिख देंगे 888, 888। फिर हम लिख देंगे 808 जो आधा घुमाने पर एक समान है। फिर हम लिख देंगे 609 क्योंकि 9 उस तरफ जाएगा तो 6 हो जाएगा और 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर 906। इस तरह से ये 4 संख्याएं जिन्हें हम आधा घुमाने पर से उसी प्रकार पाएंगे। जैसे हम एक किसी भी संख्या पर प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर 906 है तो ये जब 6 आएगा तो इस जगह पर आएगा 6 का 9 जैसे दिखेगा, 0 तो 0 जैसे ही दिखेगा, और ये फिर आएगा 9 तीसरी जगह पर तो वो इस तरह से 6 जैसा दिखेगा। इसे हम आधा घुमाना कहते हैं। 13वां प्रश्न है, नीचे बनी आकृति में एक ऐसी रेखा बनाइए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 भागों में बट जाए। तो हम इस आकृति को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी रेखा बनाइए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 भागों में बट जाए। तो हम यहाँ पर बना देते हैं एक ऐसी रेखा। देखिए दोनों तरफ भाग बराबर हैं। आगे 14वें नंबर का प्रश्न है, नीचे बनी आकृति में 3 अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 बराबर भागों में बट जाए। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें 3 अलग अलग हिस्से करके दिखाना है कि किन किन हिस्सों में वह 2 बराबर भागों में बट सकती है। सबसे पहले तो एक आड़ा हिस्सा है, आड़े हिस्से से हम काटेंगे तो ऊपर का भाग नीचे का भाग बराबर होगा। फिर इसे विकर्ण से काटेंगे तो भी ऊपर का क्षेत्रफल नीचे का क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पर केवल ढकने वाली बात नहीं कही गई है, यहाँ कहा गया है 2 बराबर भागों में बट जाए, बिल्कुल एक जैसे 2 बराबर भागों में बट जाए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से यदि हम बीचों बीच से खड़ा भी काटेंगे तो भी दोनों भाग बराबर बटेंगे। 15वें नंबर का प्रश्न है, नीचे बनी आकृति में ऐसे 5 अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 भागों में बट जाए। तो ऐसे तो हम बहुत सारे, व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें। देखिए थोड़ा सा रेखा इधर उधर हो सकती है, लेकिन हमें व्यास केंद्र से होते हुए व्यास से काटना है। तो आप जहाँ से भी काटेंगे तो वह वृत्त 2 बराबर भागों में ही
बटेगा। 16वां है, इस आकृति को 1/4 और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृतियां बनाइए। चलिए, हमारे पास कैपिटल P है, उसे 1/4 जब हम घुमाएंगे तो ये खड़ी डंडी जो है ये इस तरह से हो जाएगी और P चला जाएगा, P का मुंह ऊपर के साइड, है ना। फिर अब इसे हम कितना घुमाने पर 1/4, और इसे आधा घुमाने पर क्या हो जाएगा, आधा घुमाने पर ये जो डंडी है इस तरह से खड़ी हो जाएगी और P का गोला इस तरफ आ जाएगा, यानी ये 1/4 घुमाने पर इस तरह की आकृति और 1/2 या आधा घुमाने पर इस तरह की आकृति बन जाएगी। ऐसी दो आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखें। तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, वृत्त। फिर हम बना लेंगे एक वर्ग। देखिए, एक वर्ग बना लेंगे, यह वर्ग को भी हम 1/4 घुमाने पर वह एक जैसा ही उसे पाएंगे। फिर बनाते हैं, तो दो ही आकृति कही गई है इसलिए हम एक वृत्त बना लेंगे और एक वर्ग बना देंगे। ऐसी दो आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखें। 1/3 घुमाने पर वो पहले जैसी ही दिखे। तो सबसे पहले बना देते हैं हम एक समबाहु त्रिभुज। ये देखिए, हमने बना दिया एक समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण 60-60 अंश के हैं। जब हम इसे 1/3 घुमाएंगे तो ये वाला भाग चला जाएगा शीर्ष में, ये वाला भाग आ जाएगा आधार में। देखिए, दूसरी आकृति हम एक वृत्त बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया, तो वृत्त को भी 1/3 घुमाने पर वह एक जैसा ही दिखेगा। दिए गए चित्र के आधे भाग को देखकर आकृति का पूरा चित्र बनाइए। यहाँ आधा भाग दिया हुआ है और ये डैश डैश वाली लाइन के इस तरफ हम उसी आकृति का शेष आधा भाग बना देंगे। 20वां प्रश्न है, जैसे स्विम्स को आधा घुमाने पर पुनः स्विम्स प्राप्त होता है, वैसे ही दो ऐसे शब्द लिखिए जिन्हें आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाएं जैसे वे शब्द हैं। तो हमें ऐसे दो शब्द ढूंढना है जो आधा घुमाने पर जिस तरह से स्विम्स जैसे का वैसा होता है, वैसे ही हमें आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाएं ऐसे शब्द ढूंढना है। तो पहला शब्द तो हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, मूव, MOW, मूव। और दूसरा शब्द हो जाएगा हमारा नून। इन दो शब्दों को हम यदि घुमाते हैं तो जैसे कि वैसे नजर आते, और ये मीनिंगफुल वर्ड हैं। जैसे मूव यानी होता है घास काटना, नून यानी होता है दोपहर। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।